एक बात कहूं, ये कंफ्यूजन क्यों है, इसकी मूल वजह बताऊं आपको, ये कंफ्यूजन क्यों है आप समझो। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी बात की गवाही देंगे मुक्कल नवाब और चंद्रमोहन जी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राहुल बाबा ने घूम घूम कर कहा जनता से कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। आप कहेंगे कि नहीं कहा तो मैं अभी वाइट सुनवा दूंगा, ठीक। और अभी परसों वो कह रहे थे कि इस देश की समस्या ये है कि यहां गुस्सा क्यों आता है लोगों को। जब युवराज इतना भ्रमित हो जाए तो सिपाही कैसे सही चलेंगे। फर्जी से प्यादा भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, कैसे 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 होगा आप मुझे बता दीजिए ना। 3 महीना पहले कह रहे थे गुस्सा क्यों नहीं आता आपको, गुस्सा क्यों नहीं आता। अब कह रहे समस्या ये है कि गुस्सा क्यों आता। अमिताभ जी क्या है उसी सिस्टम की जिसकी बात आपने जो है अभी डीके ठाकुर के बात किया है, उसी सिस्टम पे वो उन्होंने बात चढ़ाया जो आपने। अरे भाई साहब, डीके माहौर नेता नहीं है, उन्होंने कहा राज बब्बर तो नेता है, रशीद मसूद तो नेता है, और ऐसी बेवकूफी वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के साथ चल नहीं पा रहा उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश किस पायदान पे आके खड़ा है। श्रीवास्तव जी, माननीय श्रीवास्तव जी, जरा पहले कांग्रेस के और अपने कुर्ते पर लगे काले दागों को मिटा लीजिए। चंद्रमोहन जी और मुक्कल नवाब अपने घर में धो लेंगे। जब हम सामाजिक जीवन में कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से आज तक है और 34 करोड़ की जनसंख्या पे भी हम सत्ता में थे, 125 करोड़ में भी जनसंख्या में हम लूट के खा जाइए प्रदेश को, हम सत्ता में और देश को देश लाई लगा दीजिए। अच्छा काम नहीं कर श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी देश को दिया लाई लगा दीजिए ना, फिर देश को दिया लाई लगा दीजिए। अच्छा नवाब, अगर आप आजादी की लड़ाई में लड़े थे, श्रीवास्तव देश को दिया लाई लगा दीजिए। श्रीवास्तव जी को थोड़ा विराम दीजिए देश को। नहीं, श्रीवास्तव जी को थोड़ा विराम देंगे। श्रीवास्तव जी थोड़ा आराम करिए। भाई 5 रुपए में खाना खिला रहे हो आप, 12 रुपए में खाना खिला रहे हो आप। मैं खाना चाहता हूं, बताइए मुझे खिलाइए। मैं सोनिया जी को और आपको देता है डीके माहौर के तरह हम उसको कल जो है हैंग कर देंगे, यह नहीं है। श्रीवास्तव जी मुझे खाना खिलाइए, हम उससे नोबेल पुरस्कार ले लेंगे। श्रीवास्तव जी आजादी शर्मनाक है, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत। श्रीवास्तव जी थोड़ा विश्राम करिए। नवाब साहब, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, पूरा सूबा घूमते हैं, कोई जगह ऐसी कभी दिखी के हाल फिलहाल में जहां 1 रुपया में या 5 रुपया में भरपेट खाना मिलता हो। देखिए 1 रुपया और 5 रुपये में तो खाना नहीं मिलता, किसी भी हालत में नहीं मिलता। लेकिन हमको इनकी एक बात याद आ रही है कि इंदिरा जी ने जो अभी आपने बताया, अतुल जी ने जो बताया कि एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा जो है वो आज हमारे समझ में ये आ रहा है कि गरीबी इस तरीके से हटाई जाती है कि 26 रुपए से 1 रुपया आपने बढ़ा दिया और 27 करोड़ आपने गरीबों को खत्म कर दिया। 17 करोड़ ये आपका गरीबी हटाने का सिस्टम है। 17 करोड़ ये 17 करोड़ और ये वही है तेंदुलकर रिपोर्ट 2011 में जो पेश की गई थी, जिसको अश्वनी कुमार जी ने खुद वापस लिया था। रिपोर्ट कहा जाता, मैं रिपोर्ट के चक्कर में लंबा है, उस बहस में जाएंगे। चंद्रमोहन जी आज कहीं नहीं, आज केवल थाली पर नहीं, आज रंगराजन और अर्जुन सेन गुप्ता किसी पर बात नहीं करूंगा। जैसे भारत एक खोज सीरीज चली थी, हम समाचार पत्र पर चला देते हैं थाली एक खोज। एक आप चंद्रमोहन जी पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग घूमते हैं, कहीं ऐसी थाली दिखी जो 1 रुपए में भरपेट गरीब को खाना खिला दे। शर्म नहीं आता बयान देने वालों को। अतुल जी, अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो आनंद विहार बस स्टैंड से बैठता हूं, कई बार ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है तो बस से आता हूं लखनऊ, तो मैं तो ढाबों पर खाना खाया है, जो बस जहां रुकती है उन ढाबों पर खाना खाया है। मुझे तो चाय भी नहीं मिलती 1 रुपए में। और जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि राज बब्बर जी ने 2 बातें की हैं। या तो उन्होंने, क्योंकि वो एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, तो उन्होंने कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट बेचारे ने पढ़ दी है, कोई पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ दी है, या उनको बहुत दिन हो गए मुंबई में जाके खाने के पैसा देकर खाना खाने के। अगर उन्होंने पैसा देके खाना खाया होता तो ऐसा नहीं होता। आज मैं टीवी चैनल देख रहा था भाई साहब, मुंबई में हाजी अली चर्च गेट से लेके मलाड तक और कल्याण तक, चाहे वो वेस्टर्न रूट हो चाहे वो सेंट्रल रूट हो,
गाली बक रहे हैं लोग माननीय राजबब्बर साहब को। और अगर राजबब्बर साहब को मेरी इस भाषा पे आपत्ति हो तो मैं वो टेप उनको भेज देता हूं घर पे, उनके देख लें कैसी सांस्कृतिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुंबई के लोग, चर्च गेट से लेके कल्याण तक। चंद्रमोहन जी, अमिताभ जी, मैं एक और चाहूंगा, अभी हमारे भाई साथी भाई जो यहाँ चर्चा में आए हुए हैं, सिद्धार्थ जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, मैं सुन रहा था ध्यान से। हाँ। वो अगर सहमत नहीं है राजबब्बर जी की बात से और वो सहमत नहीं है राशिद जी की बात से, तो क्या वो आज यहाँ समाचार प्लस के माध्यम से अपनी पार्टी की प्रेसिडेंट से मांग करेंगे कि वो इन दोनों को कांग्रेस पार्टी से बाहर करें? नहीं, नोबेल पुरस्कार लोगों ने ये मांग नहीं करेंगे, इनकी हैसियत नहीं भाई साहब। मुझे अरे क्यों भाई साहब चुनाव के मौके में इनका बात हैसियत जी ने की पार्टी ने हमारी पार्टी ने जब क्लेरिफाई कर दिया है, पार्टी ने क्लेरिफाई जाता है। अरे आपका हो रहा है, प्रवक्ता है श्रीवास्तव है, तो आपका हो रहा है चर्चाओं में सवाल नहीं आप चंदन मित्रा से इस्तीफा मांगेंगे कि हम नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे। चंदन मित्रा का सवाल आएगा तो चंदन मित्रा का जवाब दिया जाएगा। आप सवाल हो रहे हैं, आम आदमी की रोटी का है, आम आदमी रोटी खाता है, आम आदमी। अरे भाई चंद्रमोहन जी, श्रीवास्तव जी, 12 भ्रष्टाचारी। अरे भाई आप लोग एक तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं टीवी एंकर हूं, आप लोग मेहमान हैं, आप लोग एंकर नहीं है ना। आप लोग भाई साहब बात सुन लीजिए। नवाब साहब, पानी मिलता है, पानी नहीं मिलता है, खाना तो अरे भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए ना। श्रीवास्तव जी के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, वहां पर एक बात कही जाती है जी कि कानी आपन टेंट न निहारे दूसरन का पल पल झांके। जी ऐसे ये तो निहार रहे हैं कि कह रहे हैं इस्तीफा दे दो ना, ये बात ये आप कर रहे हैं श्रीवास्तव जी। आप तो इतना संवेदनशील बात कर रहे हैं, जहां से अधिक लोगों ने अपने विचारों को रखा है और वापस ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाचार प्लस उन नेताओं को जो बड़ बोलेपन के शिकार हैं, उनको एक रास्ता समाचार प्लस देगा कि संभल के बोलो, समझ के बोलो, जनता को रास्ता दे रहा है, संवेदनशीलता और यहाँ पे हमारे बैठे भाइयों को भी दे, उत्तर प्रदेश की जनता जी को भी दे, समाचार प्लस को देख रही है उत्तर प्रदेश की जनता। इतना बड़ा आपके बयान को देख रही है, आपका है, आप बयान का है, आप गजब अहंकार है, प्लानिंग कमीशन को नहीं जाऊंगा, गजब अहंकार है देश के नेताओं का। जा भी नहीं रहा हूँ। राज्यों के जो जाते हैं यहाँ से उस जनता को आप लोग मूर्ख समझते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता ना, जनता बेवकूफ है आपकी नजर में, जो चाहे वो बोल दो। जनता तो जो है 224 सीट दे करके आज भोग रही, जैसे आप एक वोट देके आज 1 रुपये के आप प्रायश्चित कर रहे हैं। खाना चाहते हैं, प्लीज खिला दीजिए जी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे 12 रुपया और 5 रुपये में खाना खिला दो भैया, बहुत सुबह से भूख लगी अरे है। साहब जी, मैं अपने घर में आपको फ्री खाना खिलाऊंगा, पैसे ना मुझे भीख नहीं चाहिए, ना मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे बहुत खाना है। आप इतना संवेदनशील सवाल उठाया है, मेरे आप अतीत होंगे, और हो सकता है कि लखनऊ में बैठे हुए सरकार में लोगों के भी जुबान जो बार बार फिसलते हैं वो फिसलना बंद हो जाएगा कि आडवाणी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि रथ यात्रा करके श्रीवास्तव जी अपनी गलती मानना भी बड़प्पन का परिचायक होता है। अगर मेरी जुबान से कोई गलत बात निकलती है तो उसको स्वीकार कर लेना बड़प्पन की निशानी है। अतुल जी, अमिताभ जी, आपका उत्तर प्रदेश और कांग्रेस का हर व्यक्ति कायल है कि आप बेलाग होकर के हर बातों को रखते हैं, और उसी कड़ी में मैं भी बेलाग होकर अपनी बात कह रहा हूं कि आप संवेदनशील मुद्दों को उठाए हैं, उसी पर चीजों को होना चाहिए। और देश की जनता जागरूक है, सभी नेताओं के आचरण और व्यवहार को देख रही है, समय पर उसको निश्चित। श्रीवास्तव जी एक आखिरी बात कहूंगा, शो का वक्त खत्म हो गया है, एक आखिरी बात कहूंगा। बुक्कल नवाब साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी हमारे कायल हैं। श्रीवास बुक्कल नवाब साहब एक मिनट प्लीज। आप कह रहे हैं कांग्रेसी हमारे कायल हैं,
कानपुर के कांग्रेसी नेता हैं संजीव त्रिपाठी बबलू। ये फेसबुक पे लगातार समाचार प्लस को, हमको, अमिताभ जी को खरी खोटी सुनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं जी। क्या कहते हैं सुन लीजिए साहब। ये कह रहे हैं कि मीडिया का नाटक है कांग्रेस विरोधी प्रचार करने का। ये कह रहे हैं देश की मीडिया जितनी जानकारी देती है उससे कहीं अश्लीलता बढ़ा रही है। ये तमाम 4-5 गर्भ निरोधक जो विज्ञापन चलते हैं उसके नाम लिखे इन्होंने और कहा आप ये करते हैं और आप कांग्रेसियों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर श्रीमती सुषमा स्वराज कुछ कहें, कहती हैं अगर मोटा माल दिया गया तो उस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन टंच माल पर चर्चा होती है। ठीक है, ये कहते हैं तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के इन्होंने ऊल जलूल का ये माल लिखा हुआ है फेसबुक पे मेरी और अमिताभ जी की वॉल पे। मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, इनको कहिए कि इस तरह की ऊटपटांग की भाषा जब कोई कांग्रेसी लिखता है ना तो वो लीजन चला जाता है। मैं तो अब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मानवर एक सवाल का जवाब संवेदनाओं के अंतर्गत सभी बातों को रखना चाहिए। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ हाँ। और आचरण जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में है उसका आचरण और पाक साफ होना चाहिए। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक युग का चैनल है, फेसबुक का समय है, हाँ। उनको संयम रख करके हाँ। अपनी बातों को रखना चाहिए। पहले नेताओं को ये रखना चाहिए, हाँ। फिर बाद में जनता से कोई सरोकार। और इन्होंने चलिए ठीक है नवाब साहब 30 सेकंड आपका, 30 सेकंड्स। हाँ 30 सेकंड ये है कि हम श्रीवास्तव जी से एक सवाल करना चाहते हैं कि सवाल का समय नहीं है। आपकी बात कही है, सवाल नहीं, अब सवाल नहीं। सवाल नहीं श्रीवास्तव जी का अगर ड्राइवर है, ड्राइवर के पास जाए और ड्राइवर से कह दे कि हम 33 रुपया तुमको देंगे और ड्राइवर जो है वो चाबी इनको दे देगा, 2 गाड़ियां देगा, मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में मनमोहन सिंह से सवाल करें, जो आप उससे सवाल करना चाहते हैं। लोकसभा में मुलायम सिंह यादव सवाल करें और उनको जरूर लेकर करिएगा। चलिए चंद्रमोहन जी 30 सेकंड। देखिए क्या होता नवाब है साहब अब चुप हो जाइए प्लीज भाई साहब, मेरी बात मान लीजिए। छोटा भाई हूं आपका। अमिताभ जी, अतुल जी, जो बहस योजना आयोग के तथ्यों के बाद में इस देश में शुरू हुई हाँ। और जिसको जलाया है राज बब्बर साहब ने और राशिद साहब ने, हाँ। ये इस पर उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का बयान चाहती थी हाँ। और बयान चाहती थी बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन आज शाम तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए कि वो राज बब्बर जी के बयान से सहमत है या नहीं है। ठीक है, वो योजना आयोग से सहमत है या नहीं है। ये तो जरूर कह रहे हैं। हमारी चर्चा के दौरान मुक्कुल नवाब साहब ने कहा कि केंद्र की सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन मुझे अभी कुछ दिन पहले का ही पता है कि अखिलेश यादव जी दिल्ली गए थे मंत्रिमंडल का विस्तार करके जी, और बोले योजना आयोग ने हमको बिल्ला दे दिया है, हमको पैसा ज्यादा दे दिया है। और सही बात है, बिहार के बाद में सबसे बड़ा पैसा अगर किसी राज्य को मिला तो वो उत्तर प्रदेश को मिला। तो सबसे समाजवादी पार्टी और जबानी मिला। चलिए ठीक है, अब चर्चा का वक्त खत्म हो गया। अमिताभ जी केवल संपादकीय टिप्पणी के लिए वक्त बचा है बस। अब प्लीज आप लोग कृपया कुछ ना बोलें। अमिताभ जी बहस कहां भटका देते हैं आप लोग। हाँ। अपनी सुविधा से घोड़े को कहीं भी हाँक ले जाना चाहते हैं, यही हम ले जाके अपने अस्तबल में बांध लें। यही उद्देश्य। बात हो रही है 1 रुपए की थाली की, कोई कह रहा अमर्त्य सेन से इस्तीफा क्यों मांग, भारत रत्न क्यों मांगा। अरे इसका जामा मस्जिद के गरीब से क्या लेने देना भाई, अमर्त्य सेन से। अमर्त्य सेन खाना बना रहे हैं कि ढाबा है उनका। जनता की बात कीजिए जी, घोड़े को इस तरह मत खींचिए। आज मैंने अपना रिपोर्टर सुबह सबसे पहला काम किया, जामा मस्जिद भेजा जहां के लिए काजी रशीद मसूद ने बोला था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात का खंडन करना हो तो जामा मस्जिद होके आइएगा, तब करिएगा। 17 से 18 रुपए जब आपकी जेब में होंगे तो 4 रोटी, 1 सब्जी और 1 हरी मिर्च का खाना आप खा पाएंगे। 3 रुपया रोटी है। और उसमें क्वालिटी की बात मत कीजिए। क्वालिटी तो भगवान के नाम ले भूल जाइए। 3 रुपए रोटी है श्रीवास्तव जी, 3 चक्कू 12 और 5 रुपए की सब्जी 17 और मिर्च फ्री। जाके बताइए राज बब्बर को, काजी रशीद मसूद को और फारूक अब्दुल्ला को। ये गांधी की पार्टी है, ये नेहरू और पटेल की पार्टी है। किस यूटोपिया में जीते हैं, किस मरीचिका में भटक रहे हैं आप। मुझे कंचुमाल बोलने वाले पर उतना गुस्सा नहीं,
मुझे भटके हुए बयान देने वाले उस पर गुस्सा नहीं कि गुस्सा क्यों आता है और गुस्सा क्यों नहीं आता है, मुझे इस पर पीड़ा है। आप गरीब के पेट के साथ मजाक करेंगे और आप उससे वोट मांगना चाहते हैं